वेलकम टू मिथिला टीवी। आज 26 अप्रैल 2026 को मिथिला टीवी के तमाम दर्शक के हम स्वागत कर रहल छी मिथिला टीवी के स्टूडियो दिल्ली से। आजुक कार्यक्रम जे अपने यूट्यूब पर लाइव प्रसारण देख रहल छी और आजुक कार्यक्रम पॉलिटिकल डिबेट अछि, जाहि पॉलिटिकल डिबेट के विषय राखल गेल अछि महिला आरक्षण बिल 2026 नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2026। उल्लेखनीय अछि जे नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2026 जे हम कहलहुं हैं ये 2023 में बनल और बनला के बाद में लागू नहीं भेल। 2026 में आबि कऽ डिलिमिटेशन परिसीमन बिल के संग लगा कऽ संसद में एकरा राखल गेल, वोटिंग भेल, बिल पास नहीं भेल। चर्चा के विषय बनल जे महिला बिल आखिर बेर बेर आजादी से लऽ कऽ अखन तक बेर बेर किएक सदन के पटल पर चढ़ि कऽ उतरि जाइए कि राजनीति में महिला के योगदान आवश्यक नहीं अछि या पात्रता नहीं अछि या पुरुष प्रधान समाज अपन प्रधानी के छोड़ऽ नहीं चाहि रहल अछि। तऽ एहि पर डिबेट अछि। आजुक डिबेट के हमर जे अतिथि छथि आदरणीय शुभचंद्र झा, फॉरेन एक्सचेंज ऑफिसर सेंट्रल बैंक। दोसर अतिथि छथि हमर आदरणीय बीरबल यादव, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत। और तेसर अतिथि छथि हमर आदरणीय गुड्डू शाह, कांग्रेस के नेता। सबसे पहले विपक्ष पर सत्ताधारी सत्ता के पक्ष के तरफ से आरोप लागल जे महिला बिल के नहीं पास हुआ देलक कांग्रेस महिला विरोधी अछि। तो हम सबसे पहले जानना चाहे छी एक बेर कांग्रेस के प्रवक्ता से जे अपने की कह चाहे छी आदरणीय गुड्डू शाह जी, ई महिला बिल के बारे में कहल गेल कि जे कांग्रेस महिला विरोधी छथि। सबसे पहले अहाँ के चैनल के माध्यम से हम अपन जितने भी श्रोता लोगन से और खासकर डिबेट में जितना भी जे हमर जे साथी लोग यहाँ जे एलखिन उ सबके बहुत बहुत हम धन्यवाद आभार प्रकट करे छी। और अहाँ के भी स्पेशली आभार प्रकट करे छी कि अहाँ जे है एहन ज्वलंत मुद्दा सब जे लावे छियै जे अभी खासकर अभी वर्तमान में जे इस देश में चल रहे छै उ मुद्दा पर डिबेट करे छी। बहुत ही सराहनीय कदम छै, एला अहूँ के बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। अब रहले बात कि आई के जे मुद्दा छै कि महिला डिबेट वाला जे बात अहाँ करी है, बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं थी। सबसे पहले हम अहाँ के चैनल के माध्यम से हम सबके बतावे ला चाहे छी कि महिला ये विधेयक जे छै महिला आरक्षण विधेयक ई अहाँ के नजर में है और अहाँ से हरेक आदमी जाने छी कि 2023 ईस्वी में ही ये जो है अहाँ के 20 सितंबर के डेट में 2023 की जो है ये अहाँ के 128वां संशोधन विधेयक के थ्रू जो है लागू कल गया छे। जब जकर 21 तारीख के सितंबर के डेट में ये राज्यसभा से ही पास भेले और 20 सितंबर में लोकसभा में और 28 सितंबर के डेट में राष्ट्रपति के मंजूरी मिल गई थी। और जो है ये खासकर जो होई के बाद जो चले में ये कहल गया चले कि मान के चले जब जनगणना होती, जनगणना के हिसाब से जो लोकसभा में और विधानसभा में सभी जगह 33% आरक्षण महिला के दे देते। तो सबसे पहला बात कि जब ये ऑलरेडी पास हो गए थे लोकसभा और राज्यसभा होते हुए राष्ट्रपति की मंजूरी जब मिल गए तो फिर ये आखिर कौन एहन काउज भेले कि दोबारा जो है 2026 में जो है फिर से महिला आरक्षण लावे की जरूरत पड़े। सबसे पहला यही मैटर पर हम सबसे पहला ऑब्जेक्शन सरकार के मंशा पर लगावे चाहे कि सरकार ये जो है ये सरकार खास मोदी के सरकार जो है ये कुछ काम नहीं करला चाहे, सिर्फ ये जनता के उलझा कर रखेला चाहे। आई जे चीज पास भ गई खुद 3 साल पहले जो पास भेले उ चीज फिर दोबारा पास करला चाहे। मैटर रहे कि कुछ और कहे कुछ और वही के मुद्दा बना के जनता के बीच में दिग्भ्रमित करना चाहे कि ई मुद्दा बोले, जबकि यहाँ पर जो महिला विधेयक कोई चर्चा नहीं चले। महिला विधेयक खास करके में तो मोदी सरकार के अगर थोड़ा सा भी अपना जो है उनका जो होना चाहिए कि मान आत्मग्लानी होते तो सरकार के तुरंत भंग कर देना चाहिए कि आज उनका मोहम्मद के सरकार में भी आई जो है वो एक संशोधन में 352 के बजाय 298 वोट लिया, वही आधार पर उनका संशोधन गिर के लिया। तो इनका लिए तो थोड़ा इतना होना चाहिए, अगर दूसर पार्टी रहते हैं नैतिकता के आधार पर उनका तो
तो सब लोग इस्तीफा दे देंगे मोदी सरकार जी के कि भाई हमारे पास बहुमत नहीं है तो हम कैसे कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा बात ये सरकार जैसे यहाँ के तक कुछ नैतिकता इनका में तो नहीं, यहाँ तो जे जनता के केना फंसाओ केना उलझाओ कौन मैटर पर लगाओ वही पर हमेशा चलते रहे। पर इब हम एक को कहना चाहिए अगर उनका मंशा सही है कि सही में महिला के आरक्षण दिए 33% आरक्षण दिए तो जे 2023 ईस्वी में जे वही समय पास भेल चले जे लोकसभा से राज्यसभा से और राष्ट्रपति के मंजूरी मिले उस चीज के लागू करो। कांग्रेस पार्टी हमेशा उनका साथ है। कांग्रेस पार्टी अगर आय लागू करे तो जितना भी विपक्षी है आय यहाँ के सब विपक्षी पूरा यहाँ के वन एक मत यहाँ के साथ आय खड़ा है। लेकिन यहाँ उनका मंशा यहाँ लागू करे के नहीं थे। इनका मंशा है कि सबको उलझा कर रखना है, एक दूसरे के डिबेट करना है, सबको सही चीज की जगह गलत चीज करना है और अब नैरेटिव सेट करना है। बार बार जनता के जो गलत सेंस में जाए ये होना चाहिए। काम करे वाला आदमी नहीं देखते रहा, लेकिन यहाँ इनका काम करे के मंशा नहीं थे। आए जे 543 गो जना देख लोकसभा क्षेत्र से 543 गो में 33% आरक्षण दियो लागू करू कहाँ कोई दिक्कत है। कांग्रेस पार्टी एकदम कर रहे पूरा विपक्षी पार्टी कर रहे हम आगे साथ। लेकिन यहाँ तो मंशा ही नहीं कि 543 में केना देवे हम मान के चलो महिला के 33% 840 कर दे तबे देते ये कौन तरीका भ गेले। हाँ 540 के सामने में कर नहीं रही और 840 पे दिमाग लगाबी थी कुछ करला नहीं थे। इसी वजह है हाथी के दांत जे देखाबे के कुछ और और खाए के कुछ हुए मुद्दा पर काम करे। तो हमार पार्टी कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम स्पेशली आगे कहला चाहिए और आश्वासन देखिए कि हमारे कांग्रेस पार्टी का आला कमान के स्पष्ट निर्देश है कि हम सब पूरा महिला के सपोर्ट में छी, महिला के साथ छी और जे सरकार के मंशा है अगर उनका सही में मंशा है कि हम सब महिला आरक्षण बिल लागू करूँ तो जे 2023 में चले लागू करूँ। कांग्रेस पार्टी कदम से कदम मिलाकर साथ देते हर एक में साथ पूरा विपक्षी पार्टी। लेकिन इसी ढकोसला के लिए कि हम साथों देवे करबो नहीं करबे कुछ तो हिसाब राजनीति चले वाला नहीं है। थोड़ा से उनका नैतिकता बोलते थे वो अपन जे सरकार के जे अल्पमत हुए के कारण सरकार के अपन खत्म करो और नया इलेक्शन में जाओ अगर उनका थोड़ा सा नैतिकता पर चलते ये हमारे स्पेशल मानना चाहिए। ठीक है आदरणीय बीरबल सर माइक के ऑन करो और आपने अपन बात के रखो। जी सबसे पहले अपने के प्रणाम और अपना चैनल के माध्यम से जते हमरा संगे डिबेट में बैसल है उनको सबके प्रणाम। जे पिता तुल है तब पैघ भाई तुल है उनको प्रणाम और समस्त श्रोतागण के प्रणाम करे छी। और हम अपना आपके फक्र महसूस करे छी जे ABMP अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमरा अनुमति दिलन और कि अपने के संग डिबेट में बैसी। जहां तक महिला बिल के बात है अपने के प्रश्न है जो कांग्रेस दुश्मन यानी प्रश्न है समय काल खंड में महिला के दुश्मन सब है। कांग्रेस के जहिया मौका लगले वो महिला के घसीटल दिन है खास कर SC ST और OBC महिला के सबसे बेसी घसीटल दिन है। जखन OBC और SC ST महिला के पहला प्रश्न 51 में चुनाव भेले 51 में चुनाव के बाद जे कल दिन हर 10 साल में चुनाव होते और जहिया जनसंख्या के हिसाब से परिसीमन कल जेते और जहां सब चीज के विस्तृत भेले तो 67 में जखन बिहार के नेतृत्व करे लगलथिन अहाँ के जेपी नेताजी जयप्रकाश जी तो वही ठाम इंदिरा गांधी देल गेल और वो से बेसी रहलथिन साउथ इंडियन के लोग से। कारण जो वही ठाम रेशियो है वही समय में 14% रहे। कारण जो आबादी रहे भारत के मुश्किल से 40 करोड़ आबादी रहे और वहां के बर्थ रेट चले बच्चा के और यूपी बिहार और दूसरे स्टेट गुजरात में चले बर्थ रेट ज्यादा चले बर्थ रेट अंतर है। तो वही ढंग में बहुत लंबा बात है तो हम दूसरे राउंड में आप राखब। लेकिन जहिया मौका देंगे खास कर SC ST OBC के महिला के कंठ आज तक क्या नहीं बिल में संशोधन ले जे बिल के अंदर महिला बिल पास कर कौन आधार पर अहाँ रिजर्वेशन तय नहीं करे जे वही महिला रिजर्वेशन में SC के कते देवे ST के कते देवे OBC के देवे कते देवे सीधे बिल पास। बिल क्या पास कांग्रेस के ज्या गलती से क्या न कांग्रेस के लोग चारों नाल चित पटक दल उठा अन्य दल के ले क्षेत्रीय दल के ले केंद्रीय दल वह दल वही सिद्धांत पर और आर्टिकल में कहे करंट के वर्तमान सरकार कहे आर्टिकल में कर जैसे कोनो वर्णन नहीं है तो वर्णन नहीं है अहाँ और इहो इतिहास तय है कि कांग्रेस में जतिक बड़का संशोधन भेले कानून में आइ तक कोनो पार्टी नहीं के इंदिरा गांधी के रीजन में वही रीजन के आई ने हम सुधार कर सके छियै। SC ST OBC के क्या नहीं कर सके बहुत अच्छा बात है। अखन हम रास्ता में जर्नी में छी
तो हम राखे ठीक छी बात ठीक सेकंड देते ठीक 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 छै ठीक छै आदरणीय सुखचंद्र सर ये दोनों प्रवक्ता के अपने सुनल कोई राजा दोनों नहीं के- जी दोनों के सुनला के बाद में ये फर्स्ट राउंड में अपने की कह चाहब जी अहाँ सबके नमस्कार जते पार्टिसिपेंट है सबके नमस्कार सबके बात सुनलहुँ एहि सरकार के मानसा पर शंका नहीं करियो कियाकि यह सरकार छै जे पास केलकै 2023 में और 2023 में जे बिल पास छै ओकर दोसर क्लॉज में लिखल छै कि बिना डिलिमिटेशन के लागू नहीं हेतै और आई सौ माने 73-74 में भारत सरकार जकर नेतृत्व इंदिरा गांधी करी छलखिन है वो पूरा देश के ये आश्वासन दिलखिन कि जनसंख्या के आधार पर से अहाँ के संख्या कम नहीं है पार्लियामेंट में या विधानसभा में पार्लियामेंट में खासकर लोकसभा में तो ओकरा मद्देनजर रखैत होइत 211 के आधार पर सरकार चाहे छले कि एकरा डिलिमिटेशन के बिल पास कर कऽ आ ओहि के मुताबिक एकरा 850 कयल जाय आब आबू मनसा पर आप मनसा देख लिये जहन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमर सबके चल रहल छल ओहि में 389 मेंबर छला ओहि में महिला के संख्या मात्र 15 छले वही 15 महिला में हालांकि बहुत इंपोर्टेंट सब चली है सरोजिनी नायडू चली है हंसा मेहता चली है पूर्णिमा बनर्जी चली है राजकुमार के कौर चली है तो वही में उठले कि महिला के भेटत चाहिए लेकिन ओकरा सब लोग कह दिलखिन कहलखिन नहीं महिला के अलग से नहीं देखल जाए लिंग के आधार पर नहीं हुए खैर ओकर बात चलू तकर बाद अतेक तो अहाँ कांग्रेस के जरूर पेश करू कि राजीव गांधी पंचायत के लिए लड़खिन जे बाद में नरसिम्हा राव 93 में से 33% केलखिन पंचायत के लेवल पर और नगर पालिका के लेवल पर आप हिनकर सबके मनसा देख लियन नगर पालिका में और ग्राम में कोनो विरोध नहीं भेलै कियाकि बुझे चलके नहीं पैसा MP MLA के पद पर कोनो प्रभाव नहीं पड़े छै तो सर्वसम्मति से पास भऽ कऽ इम्प्लीमेंटो भऽ गेलै लेकिन जखन जखन एलै सबसे पहिने SD देवगौड़ा के प्राइम मिनिस्टर काल में 96 में एलै जैमे रमाकांत खल बिल प्रस्तुत केलखिन और रमाकांत कहलखिन कि शीघ्र पास करू कियाकि महिला के जरूरी छै आ वो पास नहीं भेलै तकर बाद 2003 में 2004 में 2005 में भेलै अंत में 2010 में भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह राज्यसभा में उस बिल के पास करेलखिन लेकिन दुखद ई छै कि 3 साल के बाद 14-13 तक चलिए लोकसभा लेकिन 3 साल में लोकसभा में नहीं पेश कयल गेलै और वो अपने आप मरि गेलै बिल तो आब एहि मनसा पर अहाँ ध्यान दियौ और एखन जे अहाँ कहि रहल छियै कि किया डर होइ छै कांग्रेस के कि 543 में दियो 850 में नहीं दियो 850 में 543 में की फर्क पड़ते अगर हिनका सबके इच्छा रहते तो वो जरूर भाई रहती आप पंचायत ये सब दोसर कहले था कि रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन हुई तो बात कहूँ कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में जे रिजर्वेशन है तो ओहि में चर्मकार के लिए अलग हो पासी के लिए अलग हो ओकरा लेल अलग हो ई सब छै और ई संविधान के मुताबिक हेतै तहिना रिजर्वेशन जकरा भेल छै तो महिला के बैकवर्ड पूछ कर रिजर्वेशन देल गेलै ने कि ओ कोप नहीं कऽ पाबि पबै छथिन पुरुष संगे कंपटीशन नहीं कऽ पाबि सकै छथिन बेसी संख्या में नहीं आबि सकै छथिन तऽ हुनका रिजर्वेशन दै छै आ कोई रिजर्वेशन में रिजर्वेशन मांग रहल छथिन तो फिर तो रिजर्वेशन के मतलब नहीं किछु भेलै ओ रिजर्वेशन के उद्देश्य रहता तो ओहू में अहाँ कऽ लिअ कि आब OBC में रिजर्वेशन छै तो यादव के लेल अलग कुर्मी के लेल अलग कुशवाहा के लेल अलग ई करियो अहाँ तो एहि उद्देश्य के पवित्र उद्देश्य के अहाँ राजनीतिक कियाकि सबके डर छै कि 1/3 महिला आबि जेतै तो हमर सबके संख्या घटि जायत तो ओहिमे 1/3 पुरुष के संख्या घटतै नहीं यौ तो 1/3 पुरुष डर रहल छथि कि हमर रोजगार खत्म भयत हमर नेतागिरी खत्म भयत ताहि के कारण से वो सब विरोध कर रहल छथिन तो एहि विरोध के कोनो अंत छै आइ 23 साल हो गेलै तक से नहीं 23 साल बीत गेलै बिल पास नहीं कम से कम एहि सरकार के धन्यवाद तो दियो कि बिल पास करा लेने छै वो कानून बनि चुकल छै इम्प्लीमेंटेशन के लेल ओकरा लागू करऽ के लेल डिलिमिटेशन तो बिना रिजर्वेशनो के हेतै कियाकि प्रत्येक 11-10 साल के बाद जब सेंसस होइ छै तो ओहि के मुताबिक कॉन्स्टिट्यूएंसी के चाहे तो एरिया बढ़े छै या घटे छै तो वो पुरनका 2011 के सेंसस पर ई सरकार करऽ चाहे छलै
तो एहिमे की दिक्कत है? अगर 2027 के सेंसस के बाद हेतै तो हम लोग को बहुत हंगामा हेतै। क्या तो तमिलनाडु के सीट एखन 60 बैठते, सेंसस के बाद 50 हो हेतै। आंध्र प्रदेश के घट जाते हैं, बिहार के बढ़ जाते, यूपी के बढ़ जाते, नॉर्थ बिहार में कंट्रोल नहीं भेली पॉपुलेशन ठीक से नॉर्थ इंडिया में, और नॉर्थ साउथ इंडिया में भेले तब एक दोसर हंगामा हेतै। अगर कोनो एक एक नियम से बताओ कि अगर 543 में अहाँ लागू करऽ चाहे छियै, 850 में की दिक्कत है? और बढ़िया है कि पुरुषों जते छला है जे एखन नेतागिरी कर उनको सीट बच जतन और नया से महिला के होते। हमार यह कंक्लूजन है कि एहि सरकार के मानसा अगर कनको इच्छा नहीं रहते, कनको नियत में खोट रहते तो 223 में पास नहीं करते, कांग्रेसे जकां या दोसर बोडा जकां से केवल बात करते या की गए जे बिल एक सभा से पास करा कर दोसर सभा में छोड़ देते, लैप्स करते, तो पास करके कानून बनाते नहीं। अब कानून के तोड़ते? हमारी मत है कि सरकार के पक्ष न्याय उचित है, उपयुक्त है, में विरोधी सब सहयोग करथुन और नारी के जे अधिकार है वही अधिकार के देथुन। सर हमर एक कहना चाहल कि जे अभी सुखचंद्र बाबू जी जे भी कहलखिन कि सरकार के मंशा छै जे ठीक है, उनकर कहना आइ हमरा एक बात बता दो कि जेना जे सरकार जे अगर 33% आरक्षण लागू करे छै, अगर एहिमे अहाँ अगर माने चलू आरक्षण अगर एहिमे नहीं अगर दै छियै तो मान चलू सिर्फ 33% आरक्षण अगर लागू होते तो पिछड़ा अति पिछड़ा, दलित, महादलित और जे SC ST तबका के लोग छै तो ओकर केते अहूँ पूछ सकै छै, हम पूछ सकै छै कि वो भी कितना आगे बढ़ल छै और ओहिमे कितना परसेंटेज 33% आरक्षण अगर मोदी सरकार डायरेक्टे अगर दै छै तो मान के चलू जे ई सब कास्ट के जे छोटा कास्ट सब बिलोंग करे वही से कितना आदमी के बचे अपना बदौलत वहां के विधायक या सांसद में पहुंच सके छै। आई उनका मजबूती के लिए ना आई संविधान में जी दिया गया है कि नहीं भाई कि कुछ जगह सीट जे चाहे SC ST के लिए स्पेशली बना सीट हटा दी तो हमरा एको गो सीट होते मुश्किल से जे पर लोग सीट मजबूती के लिए दिया गया। वही बात आई मान के जो कांग्रेस के सरकार भी कर रहा है कि जब आपको लागू करना है तो लागू दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत है उसमें भी आरक्षण तो मिलना चाहिए। आज यहाँ 840-50 सीट पर कर रहे थे आरक्षण देवे 33% देवे, अगर यहाँ जनरल पे खाली दे देवे 33% तो के यूज होगा फायदा उठे थे, सब जनरल कास्ट वाला उठे थे, SC ST के है जो लॉस के OBC वाला के होते माइनॉरिटी के मिलते। तो सरकार के तो मनसा तो यही गलत बुझा जाए। वही बात नहीं कांग्रेस के भी हमारे जननायक राहुल गांधी जी ये कलकिन का कि अगर आपको लागू करना है तो ये आप कल्पना कीजिए ना, आरक्षण में हमको जो 33% दे रहे हैं 840 का भी अगर करते दीजिए उसमें ही क्लियर कीजिए उसमें कितना SC ST को मिलेगा, कितना OBC को मिलेगा, कितना माइनॉरिटी को मिलेगा। लेकिन यहाँ तो कर नहीं रहा थी, हाँ सीधे आरक्षण 33% दीजिए। आप 33% का मतलब यहाँ के पूरा समंगर होती है, जगह पैसा होती है, जो पैसा वाला थे वो सब आगे बढ़ जाते, यहाँ छोटका पिछड़ा वो नहीं रही थी, तो हमका फायदा की मिले, क्या उठे फायदा? तो इसीलिए उस चीज को दे पड़ते कि आज 543 सीट पर यहाँ 33% के पास में चले 2023 में, उसी आधार पे अगर उनका मनसा है तो उसको आगे भी लागू करें कि हाँ भाई हम देंगे, इसमें भी हम SC ST को इतना देंगे, OBC को इतना देंगे, माइनॉरिटी को इतना देंगे, तब वो करे तो उतना दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ तो कुछ तो है नहीं, यहाँ तो सीधे हवाबाजी करे कि हमारा नामो कमाई किया है कि महिला के वोटो लेके है और महिला कुछ योग नहीं है। आए महिला के प्रति अगर इतना ही सेंसिटिव होते तो अहाँ देख सके कि विगत 2-4 दिन से अपना घटना घट रहा है लगातार, जो महिला के मुद्दा पर पप्पू यादव जी जे है आई जे मैटर पर जो बात बोल के देख सके महिला के मुद्दा पर, तो कभी आए तक बीजेपी या सत्ताधारी पार्टी के कोई महिला पर आवाज उठी थी। ये घटना दिनों दिन हो रही है, एक बार नहीं बोलते, लेकिन सही बात अगर कुछ बोल रहे थे देखिए मुद्दा कतल बन जाए। यहाँ तो दुर्भाग्य देश के ये है कि मान के चले महिला हो चाहे वो कोई पार्टी से बिलोंग करे, जहाँ गलत हो जाए नीट छात्रा के साथ की घटना भेल चाहूँ तो चुप नहीं चाहिए। आज जहानाबाद में जो घटना भेले लेकिन की एक्शन ले बिहार सरकार कथी कल के आई, नीतीश जी से आए मान के चलो अहाँ पर सम्राट चौधरी जी कथी एक्शन भेले, आई ओकरा साथ न्याय के लिए आवाज उठाए जेल भेज दी। वही पर अगर कोई सही बात बोले तो धरपकड़ को कार्रवाई हुई। तो दुर्भाग्य देश के बिहार के वही क्या हम ये कहना चाहिए महिला कोई भी होते तो महिला है चाहे किसी पार्टी को, अगर महिला अगर सही नहीं रहता उस जगह पर आज सही बात है पप्पू जी कल कहे यही तात्पर्य चले कि 90% महिला जो आज भी जे हिसाब से कलकिन का कि 90% महिला के गलत तरीका से करे पड़े, वो गलत बात नहीं हमारा नजरिया से भी हो लोग कोई बोलो कोई नहीं बोलो, लेकिन वो क्या गलत यूज में लो लेवे कि नहीं तरीका गलत बोल दिल तो महिला के हाथ भेले ये तरीका नहीं सेंस अलग चले। लेकिन हाँ तो लोग बुझबे सबकी बुझते सब काम हो कोई छुपल नहीं कितना महिला किसकी
तरफ गए बीजेपी के प्रवक्ता जे कौन कौन ची महिला के बारे में कितना वल्गर वर्ड बोलने छे कोई एक्शन नहीं छे कोई पाए अपना बिहार की जितनी महिला है कोई एक्शन नहीं लेते लेकिन एंटी पार्टी के नाते तुरंत एक्शन कर देगी कांग्रेस का है ये मान के आरजेडी है जदयू है ये सब करता है। तो सबसे पहला बात सरकार के हमारी ये मांग है कि कोई भी मैटर पर महिला के मजबूती के लिए कांग्रेस हमेशा साथ रहे हमेशा साथ देते लेकिन उनका जो है सबसे पहला अपना क्लियरिफिकेशन करे पड़ते कि अगर 33% आरक्षण है तो उसमें भी कितना हो के चाहिए सिर्फ आरक्षण जैसे नहीं होते आरक्षण 33% दो पता चले सब जो है बड़का जात बड़का पैसा वाला तो अपना यूज कर लेते सरकार याद होते रह जेते कभी फायदा मिला आरक्षण तक जिनका संबल से सामर्थ्य हो तो उसे आगे कर रहा है कोई जोते नहीं लेकिन यहाँ तो नहीं हो रहा है। तो हमारे सबके मांग स्पेशली कांग्रेस पार्टी तरफ से हम स्पेशली मांग करी थी कि पे ये होना चाहिए हमारे कोई दिक्कत नहीं महिला कांग्रेस पार्टी कौन महिला के कभी नहीं पहला राष्ट्रपति कांग्रेस पार्टी से बनले जज बनले कांग्रेस पार्टी से कौन यहाँ बड़ा बड़ा पोस्ट है मुख्यमंत्री हो प्रधानमंत्री से लगा कथी ने बनले कांग्रेस पार्टी से बीजेपी के कितने चाहिए देश के से बताओ देश में कौन महिला पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनल होते प्रधानमंत्री तो छोड़िए दियो आ वो आदमी अपने आप के कहे महिला हितैषी कहे छे तो कौन हिसाब से कहे छे आप पूछ सके छो आई कांग्रेस पार्टी चाहे लोकसभा अध्यक्ष हो या कोई भी स्तर से बड़ा से बड़ा जज कौन यहाँ पोस्ट जो महिला के नहीं दिल के लेकिन कांग्रेस पार्टी से कभी ढिंढोरा नहीं पिटल के इसीलिए ये सब चीज है दुर्भाग्य है ये सब। हाँ ये हम बाजू की हेलो हेलो बिरबल सर माइक ऑन करूं और अपन प्रतिक्रिया दिया बिरबल सर जी जी हम ई कह जाय छै एमे सरकार जे महिला बिल लायल छथिन है उनका मनसा पर कनेको मतलब अथी नहीं छै पूरा समर्थन छै बहुत नीक काम केलथि है ये पहल केलथिन वर्तमान सरकार लेकिन जहाँ तक महिला के बात है महिला में SC ST और OBC के तय कर देबाक चाहिए कोनो सरकार के चाहे अगला सरकार हो चाहे द्वारा हो 100 में से 80% SC ST और OBC महिला के हेबाक चाहिए अहू में जब तक आरक्षण नहीं देते SC ST OBC के महिला एकदम जीरो पर नहीं से जीरो लेवल से नीचा थे खास कर राजनीतिक में देखियो आकलन कऽ और शैक्षणिक स्तर पर तो उनका तहिया तक देबाक चाहिए आरक्षण जहिया तक कि वो मतलब अपन कास्ट के इक्वलिटी में नहीं आए थे शैक्षणिक तौर से बौद्धिक तौर पर राजनीतिक तौर से अच्छा आरक्षण के बिना वो सब आए देश के अत्यधिक दिन आजादी में भोग रहे यदि बिना आरक्षण के रहते थे तो इक्वलिटी नहीं रहते थे लेकिन वो नहीं मिली इक्वलिटी नहीं मिली अकर अभिप्राय यह है जे हिनका पूरा से पूरा अधिकार दऽ आगा बने जेना कोनो चीज वजन में कम रहे छै तो ओकरा सपोर्ट दऽ कऽ मदद कयल जाइ छै तहिना SC ST OBC महिला में सपोर्ट के जरूरत है समर्थन के जरूरत है सब सरकार द्वारा ई क्लियर कॉन्सेप्ट हेबाक चाही। ठीक है आदरणीय सुखचंद्र सर जी आब जी हम आग्रह करबनि सबसँ कि एखन जतेक महिला मेंबर छै राज्यसभा और लोकसभा में या लोकसभा राखू राज्यसभा तऽ एहिमे नहि छै लोकसभा में ओहि में अहाँ देखियौ कि OBC के कते संख्या छै और शेड्यूल कास्ट के कते संख्या छै और सवर्ण के कते बेसी छै अहाँ के पता लागि जायत। अहाँ सब महिला के अंडर एस्टिमेट क्या करै छियै एखनो संख्या में बेसी ज्यादा ओकरे हुनके सबके MP छै जेना डिम्पल यादव छथि जेना प्रिया पटेल छथि जेना की कहै छै पप्पू जी के कनिया छथिन ई सब तो सब रिजर्वेशन कोटा के जनरल अथी से चित कयल छथि तो हुनका अंडर एस्टिमेट के कयल जा रहल छै। महिला में ताकत पर विश्वास रखियो महिला अपने ताकत से आबि सकै छै और रिजर्वेशन के जतेक लंबा करबै ओते प्रक्रिया छोट हेतै रिजर्वेशन तो संभवतः दुनिया में एकटा हिंदुस्ताने में छै कियाकि साउथ अफ्रीका में देखियो काला के ओते परेशानी भेलै आ काला प्राइम मिनिस्टर नेल्सन मंडेला भेलै कहके नहीं देश के हित में और लोकक जनशक्ति में विश्वास रखे छी हम अपना ताकत से अपना अथी से आगा बढ़ते आ तखने वो एक्चुअल पावरफुल हेतै और एखनो हमरा विश्वास है कि एखनो हुनके सबके संख्या बेसी छनि तो प्रजातंत्र में जकर संख्या बेसी से जितने ने एक दोसर बात की जेना शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के बाद मिलाकर 22% है तो 22% के जो संख्या हेती 854 में वही के 1/3 तो हुनके हेतै ने इधर रिजर्वेशन कैल छै एहि में दोसर मान तो खाली डिले कर रहल छी ओकरा इम्प्लीमेंट नहीं हो दऽ रहल छी
ત્યાં हमारा आग्रह है कि विरोधी सब एहि बात के हटा कर पहिने रिजर्वेशन तो हो दियो, वही में अहाँ के जते खंडीकरण करब हुए, वर्गीकरण करब हुए, जकरा लेल मांगक हुए मांगियो, लेकिन अहाँ से तो करे नहीं छी। अब अहाँ कांग्रेस के देख लियो, मनमोहन सिंह जी राज्यसभा में पास करलखिन आ लोकसभा में 3 साल तक पेशे नहीं कल, वो अपने आप खत्म भ गेलै। 96 में एच.डी. देवगौड़ा कोशिश कल और विरोधी सब की कहल कि बॉब वाली आ जाएगी तो गैस वाली आ जाएगी तो ऐसे आ जाएगी, इसको पास नहीं करो। तो यही सब मंत्रणा के हटाओ और नारी के एक नारी समूह बुझियो, ओकरा जाति में वर्ग में नहीं बटियो, एक नारी पूर्ण आधा से ओकरा एक थोक में रखियो आ ओकरा शक्ति पर विश्वास करियो, ओ अतः आ सब वर्ग के लोग एखनो संख्या हुनके सबके बेसी छन महिला में, पुरुष में नहीं कह रहल छै। बिल्कुल बिल्कुल, ई महाडिबेट के विषय है जे आरक्षण, महिला बिल में आरक्षण के बाद आरक्षण, एहि पर बहुत लंबा समय चाहिए और बेर बेर एहि पर डिबेट के आवश्यकता है। भारत सरकार एहि पर बहुत सोच विचार के कदम उठात, चूंकि कोनोटा एकटा एहन दृष्टिकोण होबाक चाहिए जे महिला के अधिकार भेटे। सबसे पहले तो महिला के अधिकार भेटे, अधिकार अखन तक नहीं भेटल है। ई दूटा बात स्पष्ट रूप से जे महिला के अधिकार नहीं दिल गेल है और महिला ओहि के योग्य अछि। महिला के अंडर एस्टिमेट नहीं करी, महिला में क्षमता अछि, महिला किछ कऽ सकैया, महिला पुरुष से नीक काज कऽ सकैया यदि अवसर देल जाए तो। अवसर नहीं देल जाए राजनीति में। और महिलों के ई सोचबा के ये जे जखन वो कोनो पद पर जाय छथि तो वो विरोध करत अपना पति के, जो हुनकर पति हुनका नाम के संगे आगा अपन नाम लगाकर नेम प्लेट लगबै छथि और राजनीति करै छथि। इहो नहीं हो, चाहे निगम पार्षद के बात हो, चाहे विधायक के बात हो, चाहे कोनो मुख्यमंत्री के बात हो। हम एकटा चीज देख रहल छी, प्रैक्टिकली देख रहल छी जे महिला उम्मीदवार यदि कतौ से जीतलथि है तो हुनकर जे पति छथि उनका नाम के संगे अपन नाम जोड़ कर महिला के नाम के दबा रहल छै। ई गलत है। महिला के पहले अहाँ स्वतंत्र रूप से काज कर दियो, ओकरा में क्षमता छै या नहीं छै वो साबित कर देतो, विश्वास कर पड़त। और ओहि के संसद सबसे पैघ स्थान छै, ओहिठाम से ओकर निर्णय होबाक चाही। आशा है जे सत्ता पक्ष के संग विपक्ष एहि पर फिर से विचार करत और महिला के बिल के पास करबा के लेल डिलिमिटेशन एकटा अलग चीज छै, महिला बिल अलग चीज छै, एकरा दुनू के अपना अपना स्थान से लऽ कऽ देबाक चाही। डिलिमिटेशन भऽ रहल है, जनसंख्या हेतै, गिनती भऽ रहल छै, शुरू भऽ चुकल छै, तो महिला बिल के पर नहीं रोकल जाए, महिला बिल के एकरा आगू बढ़ाओ। और दर्शक से हम कहब चाहब जे एहन एहन जे डिबेट है ताहिमे जे मिथिला के जे विद्वान छी और अहूँ के विचार रखबाक इच्छा है तो हम सब बेर बेर आमंत्रित कर रहल छी, अपने सब आओ मिथिला टीवी के संपर्क सूत्र अछि 9971362584, अपन बात राखि सकै छी, निर्भीकता पूर्वक राखि सकै छी। और संग संग इहो कहब जे अपने एहि डिबेट के जे बेसी से बेसी लोग तक पहुंचाओ, चैनल के सब्सक्राइब कर दियो, लाइक करू, कमेंट करू। मिथिला टीवी में जे कोनो कमी देखाई है जकरा कि दूर कयल जा सके तो आप जे दूर नहीं कर सके छी, अपेक्षा करब जे सैटेलाइट पर जाए, सैटेलाइट पर जेबाक के क्षमता चाहिए, ताहि लऽ कऽ एतऽ तक में लाइव प्रसारण तक में जत तक अपने के हमरा बुझाइए जे हम की सुधार कर सके छी, सजेशन करू, हम अपने के सुझाव पर विचार करब। आजुक जे अतीत हमर आदरणीय सुखचंद्र झा, आदरणीय बीरबल यादव, आदरणीय गुड्डू शाह जी, तीनों आदमी एलौ, समय सीमा समाप्त भ चुकल है और अपने सबके बहुत बहुत धन्यवाद। अपन अपन बात रखलौ, फिर नव कोनो विषय के लऽ कऽ हम सब फिर आगा आयब, तात तक के लिए अनुमति चाहिए। धन्यवाद धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार सभी, नमस्कार सब। नमस्कार नमस्कार।